Jai Shri Hari everyone. Welcome to the fifth day of the free Vastu basic course. This is the fifth and the last day. आज ही है हमारे वास्तु कोर्स का फिनाले। तो क्लास या सेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से ये जान लेते हैं कि आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया। सबसे पहले सभी अपने कैमरास ऑन करेंगे और एक बहुत ही वाइड स्माइल, लंबी मुस्कान से मुझे ग्रीट करेंगे। जैसे ही हम आपकी मुस्कान देखते हैं, अपने आप ही यहाँ की वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि लाइफ में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वाइब्रेशंस को डाउन करें, जो नेगेटिविटी आपके पास लाएं। तो इसीलिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा और हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे पास पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप सामने वाले को हक से बोलो कि अरे यार, मुंह सड़ा के मत बैठो, थोड़ा तो मुस्कुरा लो। इंसान का फितरत कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो हमारा नेचर होता है वो इनेट होता है और वो जन्म से होता है। हम अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रख सकते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमारा केयर करे और जो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। ये सब बातें आप सबको पता होंगी। तो हम वास्तु से कैसे इन चीजों को पा सकते हैं, इसी की स्टडीज हमने इन 5 दिनों में की। देखिए, वास्तु बहुत ही बड़ा और बहुत ही जटिल टॉपिक है। हर एक पॉइंट्स कवर करना इन 5 दिनों में तो पॉसिबल हुआ नहीं होगा। तो बस वही चीजों पे फोकस रखा गया है, बताया गया है, जिन चीजों को लेकर आप अपने घर का वास्तु कर पाए। बाकी की जो अगल बगल की चीजें हैं, अलग सी चीजें हैं, कहानियां हैं, उन सबको इस बेसिक कोर्स में कवर नहीं किया गया है, सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट और क्रीम चीजें मिले, ना ज्यादा टाइम वेस्ट हो और ना ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो। तो ये मेरा मोटिव था। इन 4 दिनों में जो हमने सीखा है, आज हम उसका समिंग अप करेंगे। स्टार्टिंग से देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और लास्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है। उसके पहले अगर आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वो चैट बॉक्स में लिखे और अपना हैंड रेस करे। थैंक यू गाव्या जी। सचिन जी, आपको भी वास्तु नमस्ते। क्या वायरल हो रहा है नमिता जी? एनर्जी एक्सचेंज मैम, ये फ्री वास्तु कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज। ओके ओके। तो आपने कुछ सेशन मिस किया है क्या? ओके ओके, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, वो मिस हो गया होगा। तो जो हमारा एडवांस का कोर्स रहने वाला है, वो इतना ज्यादा टॉपिक्स हम एक दिन में हम लोग नहीं कवर करेंगे, सो दैट आपका माइंड भी रिलैक्स्ड रहे और आप चीजों को ले पाए। पहली बात। दूसरी बात, मैंने वो जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो आप ग्राउंड पे जाके करते हो किसी भी क्लाइंट के पास, वो आप क्लास में ही करोगे। आप खुद ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके प्रेजेंट करोगे और मैं उसे चेक करूंगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ आप सही जा रहे हो। बेसिकली ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने को लेकर नहीं है, मेरा प्रोफेशनल बनाने को लेकर है। तो अगर आपको मैं प्रोफेशनल बनाना बनाना चाहता हूं तो आपकी एनर्जी भी स्कैन करूंगा, आपका ऑरा भी देखूंगा, आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द कोर्स, वो भी देखूंगा। तो ये अलग लेवल का है, आपको बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है। इसका बिल्कुल भी मिनिमम फीस मैंने रखा है 7,000 पर मंथ। अगर इतना फीस मैं उस अपनी एनर्जी का नहीं रखूंगा, जो मैं एक महीने में आप लोगों को जितना एनर्जी डिलीवर करूंगा, तो फिर शायद मेरे मन में ये आ जाएगा कि
कम ही तो ले रहा हूँ, तो फिर ज्यादा दे के फायदा क्या। आप ये सोच के देखिएगा, आप कभी किसी इंसान को अगर कम पेमेंट दे रहे हो तो उसके मन में ये आता है कि मैं तो इनको जो भी दे रहा हूँ वो ज्यादा दे रहा हूँ, तो वो कुछ रख भी सकता है अपने पास। मेरा ये मोटिव या मेरा ये वे ऑफ टीचिंग है नहीं। मैं अगर कुछ अपने हिसाब से डिसाइड किया है मैंने, तो उतना मेरे लिए पर्याप्त है। और ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा, जिसमें फर्स्ट मंथ के बाद आप प्रैक्टिकली बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर सकते हो और मेरे से क्रॉस चेक करवा सकते हो। इसमें जो रिकॉर्डिंग्स की बात रही, आपको नोट्स तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो आप रिकॉर्डिंग से कवर नहीं कर पाओगे। तो रोल नंबर इसीलिए दिए जाएंगे, रोल नंबर वाइज ऐसा ट्रैक रखा जाएगा कि आपने इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल लाइव सेशन में दिया है कि नहीं दिया है। तो इस तरीके से किसी का कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर कोई 5 दिन के लिए बाहर है, तो वो जब आएगा क्लास ज्वाइन करेगा तो उसका प्रैक्टिकल सेशन तब होगा। और बार बार चीजों को रिपीट की जाएगी सो दैट आपके दिमाग में ये डीपली इनग्रेन्ड हो जाए, आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। वरना ये प्रेडिक्टिव वास्तु कोर्स का लॉजिक ही क्या हुआ। कॉन्सेप्ट सिखा के बाहर भेजने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ऐसे हैं जो आपको क्लास में आएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप फिर अपने आप जाके एक्सपीरियंस गैदर करोगे। मेरा मोटिव है कि जो चीजें मार्केट में नहीं है वो चीजों को इंट्रोड्यूस करना कोर्स में। तो आपको बस थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना है, बाकी क्वालिटी की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत वी ट्रस्ट यू सर, ग्रेट नॉलेज एंड हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस टुवर्ड्स योर आर क्वेश्चंस। नहीं, क्वेश्चंस तो आपके आएंगे, तभी बहुत सारी क्लैरिटी सिर्फ आपको नहीं बाकी लोगों की भी होगी। तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। बहुत कुछ समझ आया, बट आपसे जो डिग्री निकालते हैं उसका यूज कैसे करना है वो क्लियर कर दीजिए प्लीज। अभी स्टार्टिंग से एंड प्रोसेस बताएंगे, आज कुछ नहीं, आज समिंग अप ही है। तो आज एकदम रिलैक्स रहना है, ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिविजिट करेंगे। वी ट्रस्ट यू एंड योर क्वालिटी ऑफ नॉलेज, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। गुड मॉर्निंग जी, 3 days कॉन्सेप्ट इज क्लियर बट आई मिस द लास्ट डे। लास्ट डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट करिएगा, मैं कुछ करूंगा आपके लिए। सर इसमें शॉप इंडस्ट्रियल भी होगा। इसमें आप पहले ट्रेनिंग लोगे, बेसिक का जो है उसका ट्रेनिंग लोगे, रेजिडेंशियल का ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद शॉप का कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। ठीक है। शॉप्स या बिजनेस प्लेसेस का कैसे करते हैं वो भी कवर होगा, सब चीज इसमें कवर्ड है। सो दैट अगर आप ये कोर्स करके निकलो, मैं बोल रहा हूं कि आप मार्केट में उतर जाओगे, तो मार्केट में उतारने का मतलब क्या है, अगर आपको ये करने नहीं आएगा तो 3 महीने में आप कितना ले सकते हो ये आप देखो। क्योंकि जब अगर प्रैक्टिकली आपको सीखना है, तो अगर आपने रेजिडेंशियल पे काम कर लिया तो फैक्ट्री और कमर्शियल बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा, क्योंकि उसके बस थोड़े बहुत सूत्र हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितने टॉपिक्स मैं रिवील कर रहा हूँ उतने टॉपिक्स के अलग अलग कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं साथ साथ, और लोग सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यही उनके तरफ से मुझे एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है। तो नेवर माइंड, श्री हरि की कृपा मेरे ऊपर है। और प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि गुरु अपने शिष्य को खुद चुनता है। आज के टाइम में लोग एजुकेशन को थोड़ा बिजनेस बना दिए हैं। जब कोर्स फीस मैंने इतना कम रखा है, तो ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूं कि मुझे कौन चाहिए मेरे क्लास में, ये मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए स्कैनर जब आप बोलोगे तभी मैं भेजूंगा, क्योंकि जिन जो मुझे चाहिए क्लास में मैं उन्हीं को लेने वाला हूँ। ठीक है। आई होप इससे किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, जिस तरीके से किसी और के कुछ करने से मुझे तकलीफ नहीं होती है। ठीक है। तो जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाएंगे वो मुझसे पूछेंगे स्कैनर के लिए, मैं उनको इंडिविजुअली स्कैनर भेजूंगा, तभी वो एनरोल होंगे। जब मैं इसे बिजनेस लेवल पे करूंगा, जब मैं भी अपने फीस बहुत मोटी रखूंगा, तभी जाके मैं सबको अलाउ करूंगा, तब इस तरीके से क्लासेस शायद नहीं भी होंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी निश्चित रहे, निश्चिंत रहे, आपको क्वालिटी मिलेगा।
तो ये कोर्स होगा 3 मंथ्स के लिए, यस आई एम रिपीटिंग 3 मंथ्स के लिए होगा, 7,000 पर मंथ आपका EMI रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, क्लास में ही, अलग से नहीं, जो भी होगा क्लास में होगा, बार बार होगा, रिपीट होगा, सो दैट आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए, आप लोग थोड़ा प्रोफेशनली कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के मैप्स पे काम करेंगे, और बहुत सी ऐसी चीजों में गाइडेंस आपको मिलेगा जो इंट्यूटिवली आपको ऊपर जाने में हेल्प करेगा। वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, वरना उसके लिए कोई और एक अलग कोर्स लेके आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए, कुछ बातें रिवील नहीं की जा सकती है, बस आप ट्रस्ट दिखाइए, बाकी चीजें तो मेरे हाथ में है। आप निराश नहीं होंगे, एंड में मैं सबसे फीडबैक लूंगा, क्या आप निराश हैं इस कोर्स से? तो अगर किसी का भी आंसर आया कि हाँ, तो फिर उसका पैसा वापस, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या करें, अब बताइए आप। मैं इतना मार्केटिंग नहीं करता हूं, आप में से किसी के पास भी 1-to-1 मैसेज कभी नहीं आया होगा कि ज्वाइन माय ग्रुप या ज्वाइन माय कोर्स। अगर आया है तो सबके सामने आप यहाँ पे मैसेज डालिए। मैंने किसी को भी कोई भी तरीके की जबरदस्ती नहीं की है, ना किसी को ये पर्सनली बोला है कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करो। जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है, जो मेरा प्रमोशन है, वो इसी वक्त है, यहाँ पे है, आप लोगों के सबके सामने है, कुछ भी पर्सनली नहीं है। तो ये मत आप एक्सपेक्ट करिएगा कि मुझे तो उन्होंने नहीं बोला, 1-to-1 मैसेज नहीं डाला, मैं नहीं डालूंगा। आई कांट फोर्स एनीवन। आपको मेरी क्वालिटी पे बिलीव है तो आप आइए। रेमेडीज भी मिलेगी, हाँ जी, रेमेडीज तो मिलेगी कोर्स में, तो रेमेडीज तो रहे, कोर्स में सब कुछ रहेगा। रिपीट द कॉस्ट ऑफ योर कोर्स, मैंने रिपीट कर दिया, 7,000 फॉर 3 मंथ्स। इससे सस्ता और कहीं नहीं, जिसमें वो सब चीज पढ़ाई जाएंगी जो चीजें मैं देने वाला हूं। थैंक यू गाव्या जी। Thank you so much, sir, for your teaching. It was really well explained, but missed the last class. Can we get the recording, please? Please connect with me 1-to-1. अब रिकॉर्डिंग का भी बहुत खतरा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। जल्पा जी वांट टू स्पीक समथिंग? ओके। वैसे मैं अनम्यूट सबको नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जल्पा जी ने एक बार भी बोला नहीं है, एंड कोई दिक्कत हो सकता है उन्हें। बोलिए, अनम्यूट करिए और बताइए। सर, आई हैड अटेंडेड योर फर्स्ट लेक्चर एंड इट वाज रियली बहुत ही अच्छा था और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जल्दी से दिमाग में ऐसे उतर जाने वाले तरीके से। आई वांटेड टू अटेंड बाकी के 4 दिन का, बट बिकॉज मेरे फादर इन लॉ का सब रिचुअल्स चल रहे थे, ओके ही पास अवे, सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड। ओके तो मुझे एक तो रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट है मेरी, उसके लिए और फर्दर कोर्स के लिए यू विल बी टेकिंग एंटायर मंथ। मेरी सोनल जी से थोड़ी बात हुई थी, तो आप मंथ में रिकॉर्डिंग फिर शेयर करेंगे या कैसे रहेगा? समझो कि अगर सेशन नहीं अटेंड कर पाए इस दिन। अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे, उसी को लेकर मैं कह रहा हूं कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके से मिलेगी वो मेरा अलग तरीका हो सकता है कुछ, लेकिन आप एकदम डरिए मत, आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। दूसरी बात है, इफ यू आर अनेबल टू अटेंड एनी क्लास एंड इफ दैट इज अ प्रैक्टिकल क्लास, तो योर रोल नंबर, दैट यू ऑल विल बी गेटिंग अ रोल नंबर आफ्टर यू पे मी, यू ऑल विल बी गेटिंग अ रोल नंबर। सो आफ्टर यू गेट द रोल नंबर, उस रोल नंबर को ट्रैकिंग पे लगाया जाएगा पूरे ये 3 मंथ्स में। तो आपके कितने प्रैक्टिकल सेशंस आपने किए हैं, कितने लाइव आपने दिए हैं, वो सारा उसमें रिकॉर्ड होगा। और जिसका जो इसने मिस किया है या जो एब्सेंट रहा है, उसका वो कवर अप हम लोग लेटर ऑन स्टेज पे करते रहेंगे, एज एंड व्हेन दैट पर्सन विल बी अवेलेबल विद अस। आर यू ओके। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, जितना भी या एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, वी विल बी टेकिंग आउट 1 डे फ्रॉम द वीक, और जिसमें वो बार बार वो चीजें जो वीक थ्रू आउट द वीक कवर हुई हैं, वो चीजें हम लोग रिविजिट करेंगे।
तो अगर इफ यू आर एब्सेंट फॉर ऑल द 4 days इन द वीक एंड यू आर प्रेजेंट फॉर दैट 1 day, दैट ऑल विल बी कवर्ड। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है कि रिकॉर्डिंग से देखने में मजा नहीं आता किसी को। रिकॉर्डिंग से देखने में वो फीलिंग नहीं आती है जैसे 1-to-1 है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम लोग बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसी वजह पर से अभी इसी वजह ये से फोर ऐसे सेशंस होंगे। हाँ हाँ, जी प्लीज। ये 4 days की आप शेयर करेंगे? हाँ 4 days की आपको, आप 1-to-1 मेरे से बात करिएगा। आई विल टेल यू द पाथ, क्या है तरीका। ठीक है, डोंट वरी, ओके ओके। डोंट वरी, आपके पास मेरा नंबर होगा, आप जी जी। मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है श्योर। भुवाना जी, लेट्स या मूव, प्रोसीड विद द क्लास। कि अभी आपको कुछ पूछना है? बाद में ना, थैंक यू। चलेगा। हाँ वेलकम जी, वेलकम, वेलकम जी। चलिए तो बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली आई वाज स्पीकिंग सो मच बिकॉज अभी हम लोगों को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेफ्ट है, वो करना है। मीनवाइल लोग ज्वाइन कर ले, इसीलिए आई वाज टेकिंग द टाइम। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्ञान ये भी देता है, हम ज्ञान वही देते हैं जो ज्ञान कोर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, अब मर्मा पॉइंट्स के बारे में मैंने किसी को बोल दिया था कि मैं बताऊंगा। दो दिस इज अ टॉपिक ऑफ एडवांस बट आई वुड लाइक टू कवर इट टुडे, क्योंकि मर्मा पॉइंट्स अगर आपको पता चल गया और आप हमारे साथ एडवांस कोर्स में नहीं भी आ रहे हो, तो आप अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को टैकल कर लोगे अपने घर में। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक नया कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा आपका। वास्तु पुरुष जो हैं, इनका एक स्टोरी है। इनका स्टोरी आपको जब देवतास का क्लास होगा उसके पहले पढ़ाया जाएगा, बिकॉज दैट इज रेलेवेंट देयर एंड इट इज नॉट रेलेवेंट हियर राइट नाउ। अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा। जो वास्तु पुरुष एक राक्षस है, आप ये समझ लीजिए, और वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं। आपका जितना भी प्लॉट का साइज होता है, वास्तु पुरुष औंधे मुंह उस पे गिरे हुए हैं। अब ये क्यों गिरे हुए हैं, कैसे गिरे हुए हैं, इसकी जो कहानी है वो हम लोग देवतास में पढ़ेंगे जब एडवांस का कोर्स होगा। पर जब वास्तु पुरुष औंधे मुंह किसी भी प्लॉट पे आपको दिखते हैं तो उनका सर आता है नॉर्थ ईस्ट में, और वैसे ही उनकी सारी बॉडी हर एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। अभी आई विल बी शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ द वास्तु पुरुष विथ यू ऑल, जिसमें मर्मा पॉइंट्स मार्क्ड होंगे। वो वास्तु पुरुष का पिक्चर आप जब देखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा अंग किस जोन में आ रहा है। तो अगर वो पर्टिकुलर अंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप वहां से क्या करना है वो मैं अभी बताता हूं। बस इतना देख लोगे कि वास्तु पुरुष का वो अंग कहाँ आ रहा है। जिस जोन में वो अंग आ रहा है उस जोन में आपका डिस्टरबेंस है। ठीक है, कैन एवरीबडी सी? डायरेक्शंस दिख रहे हैं? डायरेक्शंस नहीं दिख रहे हैं शायद आपको। अब दिख रहा होगा। एक रफ डायग्राम आप बना लीजिए, एक स्क्वायर बनाइए, उसमें ऐसे सर बना लीजिए रफली, हैंड्स बना लीजिए, इनके थाई एरिया, घुटने, एंड देन इनका दोनों पैर, पैर मतलब फुट किस तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर और पैर, जो फुट आपको दिख रहा है, और बाकी आप कैसे भी रफ डायग्राम बना सकते हैं। हैंड्स कहाँ पे आ रहे हैं और लेग्स कहाँ पे आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे घुटने इनके नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में आ रहे हैं, तो घुटनों को नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से टिका दीजिएगा। फुट एरिया को आप साउथ वेस्ट में टिका दीजिएगा, और नॉर्थ ईस्ट में इनका सर टिका दीजिएगा। नॉर्थ और ईस्ट में इनके बाजुएं, मतलब इनके शोल्डर्स को टिका दीजिएगा।
जहां पे बीच में सेंटर में BS लिखा है उसका मतलब है ब्रह्म स्थान। जो ग्रीन डॉट्स बने हैं वो ग्रीन डॉट्स बना लीजिए। 8 ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, 8 ग्रीन डॉट्स आप बनाएंगे। जब सब बना लेंगे तो मैसेज में डन लिखेंगे सो दैट आई कैन प्रोसीड। ये पिक बनाना है आपको। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर लेना है, साउथ वेस्ट में उनके पैर लेने हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में उनके घुटने लेने हैं, और नॉर्थ और ईस्ट में उनके शोल्डर्स लेने हैं। जैसा आपके सामने ये पिक्चर दिख रहा है वैसा आपको बनाना है अपने कॉपी में। ये पिक्चर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप खुद से बना लीजिए। सब बना लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक सब लोगों ने बना लिया होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। टॉपिक डाल लीजिए मर्मा पॉइंट्स। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल लाइंस को ही हमें देखना है। ठीक है, तो अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे ऐसे।
अलग से बना लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। एक तो वास्तु पुरुष के साथ आपने बना लिया और एक अलग से बना लीजिए। फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में खींचेंगे लाइन, वैसे ही 3 लाइंस। ठीक है, अब सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने उस पिक्चर में देखा था कि 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे थे, 6 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स जो भी रहे होंगे, वो पॉइंट्स ऐसे मार्क होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। रफ एंड डायग्राम है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको लाइंस दिख रहे होंगे। लाइंस एकदम प्रॉपर होते हैं, जैसे रेल की पटरी होती है। बस 3 3 लाइंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो बहुत इजी है। उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ये बीच वाली लाइन को आपको ध्यान देना है, 3 पॉइंट ऊपर एंड 3 पॉइंट नीचे। वैसे ही 3 पॉइंट ऊपर, ठीक है। आप लोग ये देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं मर्मा पॉइंट्स। मर्मा पॉइंट से होता क्या है, अगर इन मर्मा पॉइंट्स में भेदन हो जाता है, या इस मर्मा पॉइंट्स पे कोई भी हैवी चीज रख देते हैं आप, कोई भी एंटी चीज आ जाती है, तो आपको उस बॉडी पार्ट में दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? वास्तु पुरुष के पिक्चर से आप देख सकते हो कि वास्तु पुरुष की बॉडी कहाँ कहाँ जा रही है, कौन कौन से जोन में कौन कौन से पार्ट्स जा रहे हैं। उसके बाद मर्मा पॉइंट से आप ये चेक कर सकते हो कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक जो ये लाइन जा रही है, जो कि आप वास्तु पुरुष के रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हो, स्पाइन बोल सकते हो। वास्तु पुरुष का जो स्पाइन जा रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। आपको ये कोशिश करना है कि इस डायरेक्शन में आपके घर में कोई भी चीज ना रहे, कोई भी चीज ना रहे। ये जो मैंने सर्कल किया है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में जो लाइन जा रही है, वो वास्तु पुरुष के रीढ़ की हड्डी होती है। वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। इस एरिया को अगर हम खाली रखते हैं और बचा लेते हैं, कोई भी सामान नहीं रखते हैं, तो फिर हमें शारीरिक कष्ट नहीं आता है। आप लोगों में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ बनी हुई है। क्या रीजन हो सकता है? अपने घर में सामान थोड़ा इधर उधर करके देखिए, कहीं वो किसी मर्मा पॉइंट पे तो नहीं रखा हुआ है। क्लियर है? लोग बहुत परेशान थे। एक ऐसे क्लाइंट के पास मैं गया, बहुत परेशान थे। उन्होंने बोला कि मेरी तो सारी चीज बैलेंस्ड है, आप देख सकते हो, किसी वास्तु वाले ने, बहुत अच्छे वास्तु वाले ने करके गया है वो बैलेंसिंग, तो ऐसी कोई तो ऐसा सच वास्तु रिलेटेड दिक्कत हो नहीं सकेगी। लेकिन आपका इतना नाम सुना, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि इसको एक बार बुला लो, बस इसको बुला के देखो अगर काम होता है कि नहीं, तो आपको मैंने कांटेक्ट किया। तो इसलिए आप देख लो, वास्तु से सारा बैलेंसिंग हो रखा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर का डिजाइन ऐसे किया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट आपके कॉर्नर में ही आए, जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट आपके कॉर्नर में ही आए। तो वो घर के बीच में आ रहा था, क्योंकि वो प्लॉट टिल्टेड था। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में उनका सोफा सेट आ रहा था और अलमारी आ रही थी, लोहे की अलमारी थी। तो सोफा सेट जो था, उसके पाए हैं, जो पाए, अगर सोफा सेट बड़ा है और उसके नीचे से लाइन जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच।
लेकिन अगर उसका पाया उसके ऊपर आ गया तो दिक्कत आ सकता है। तो ऐसे पेन होती है जैसे चुभन सा हो रहा है। सर्वाइकल जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, अगर सर्वाइकल का दिक्कत है तो आप वास्तु पुरुष का जहां सर है, जहां पे ये एरिया आ रहा है, वहां पे अपने घर में चेक करके देखिए क्या कोई सामान रखा है। अगर सामान रखा है तो उसको रिमूव करिए, आपको तुरंत राहत मिलेगा, लाइक अ मैजिक। दिस इज द टॉपिक ऑफ एडवांस। मैं इसको अभी आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत लोगों को इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने तरफ से मेरे प्रति प्रेम दिखाने के लिए, वैसे ही मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपने तरफ से आपके लिए टॉपिक्स प्रेजेंट करने में। आप लोग अकल्ट फील्ड में हो, किसकी क्या इंटेंशन है, इतना इंट्यूशन तो आपको रखना ही चाहिए। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है। अगर यही नहीं डेवलप हुआ तो अकल्ट में आप आगे जाके करोगे क्या। ठीक है, तो मर्मा पॉइंट्स को कैसे करना है, मर्मा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, आपको बस इतना केयर करना है। अच्छा, आप बोलोगे अरे गौरांग जी, वहां तो मेरा वो आता है, दीवार आती है, अब उसे तो हटा नहीं सकते। तो अगर आप फ्लैट बनने के पहले, मतलब फ्लैट बन चुका उसके बाद आप उस घर में प्रवेश किए हो, तो मर्मा पॉइंट्स शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप उस घर में रहते हुए दीवार खड़ी कर रहे हो तब दिक्कत ज्यादा होगी। क्लियर है। दूसरी बात, मर्मा पॉइंट्स अगर ऐसी जगह पे आ गया है जो आप रिमूव नहीं कर सकते हो, और आपने कुछ ऐसा बनवा दिया है वहां पे, अब वो रिमूव करना इम्पॉसिबल है, तो मर्मा पॉइंट्स को ट्रीट करना भी इम्पॉसिबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जबरदस्ती की चीजों को पकड़ाने का नहीं है। जो चीज नहीं होती है वो चीज नहीं होती है। फिर क्लाइंट से जबरदस्ती के पैसे हम लोग नहीं ऐंठ सकते हैं। इसीलिए जो मैं कोर्स में भी करवाना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रोफेशनल बनो कि आपका रेट हो, आपकी फीस हो, रेमेडीज की फीस ना हो। मार्केट में ऐसे वास्तु रेमेडीज, इतने ज्यादा वास्तु रेमेडीज हैं कि लोग रेमेडी खरीदवा खरीदवा के उसमें से कमीशन लेके अपना कंसल्टेंसी चला रहे हैं। बट दैट्स नॉट द मेन आइडिया। आप अपने आप को इतना सक्षम करो कि आपका मोल हो, आपकी वैल्यू हो, उन रेमेडीज की वैल्यू ना हो। इतने महंगे महंगे पिरामिड्स लगवाने से अच्छा है कि एक उस कलर का चार्ट पेपर वहां रख के देखो, काम हो जाता है। पर देन ये बिजनेस है। प्रोफेशनली अगर आप इतने फिट हो जाओगे तो आप अपने कौन कौन से चीजों को आप इंक्लूड करना चाहते हो अपने प्रोफेशनल वर्क में, वो आपके ऊपर है, वो करना भी चाहिए क्योंकि बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके पहले आपको रेमेडीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। रेमेडीज आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं चाहूंगा तो ये रेमेडी लगवा दूंगा, नहीं तो इसके बिना भी मैं काम करवा सकता हूं। इस तरीके का बनना है। इस तरीके का नहीं कि अरे यार वो रेमेडी लगवा देता हूँ वो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मर्मा पॉइंट से समझ लिया। मर्मा पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा जल्दी डाल दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। रीढ़ की हड्डी मतलब आपने वो पिक्चर देखा जहां पे वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए थे। वो औंधे मुंह लेटे हुए थे तो नॉर्थ ईस्ट में उनका सर आ रहा था और साउथ वेस्ट में उनका पैर आ रहा था। नॉर्थ ईस्ट में जब उनका सर आ रहा था तो उनका रीढ़ का हड्डी कैसे अलाइन होगा, वो ये जो बीच वाला लाइन आप बनाए हैं ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, वहां पे उनके रीढ़ का हड्डी आएगा। वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए या कोई भी भेदन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मर्मा पॉइंट्स पे आपका वॉल आ गया तो आपको बस इतना देखना है कि कहीं उस वॉल पे आपने कील तो नहीं ठोक रखी है, उस कील को हटा दीजिए।
whose health will it affect in home? जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव या वल्नरेबल होगा, जो सबसे ज्यादा नाजुक होगा, जिसकी कुंडली का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके घर में जहां पे जिस जोन में वो रह रहा है उसका भी सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा होगा, तो उसके उसके ऊपर ज्यादा असर होगा। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान है कि उसको अच्छे जोन में उसकी बेडरूम है, तो उसको ना दिक्कत देके उसको दिक्कत देगा जिसका जोन भी खराब है, जिसकी कुंडली भी खराब है, सपोर्ट नहीं दे रही है, उसको इम्यूनिटी उसका बूस्ट नहीं कर रही है। एनी, क्या लिखा है नहीं समझे। एनी और एसी के बीच में हाफ बेड और वॉल बाथरूम का है और बैक बैक पेन है। एनी और साउथ ईस्ट के बीच में, अगर वॉल है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें से कील हटा सकते हैं। अगर बेड है तो बेड को ऐसे देखना है कि उनके पाए आपके मर्मा पॉइंट्स पे ना आए, उनका जो पैर होता है ना बेड का, वो मर्मा पॉइंट्स पे ना आए, बेड के नीचे से मर्मा पॉइंट्स निकल जाए तो चलेगा। ठीक है। अपने घर में एक अपना मोटा मोटी समझ लेंगे, ऑन एन एवरेज देख लेंगे कि वो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है। ये भी ड्राफ्टमैन बना के दे देता है, लेकिन अगर ड्राफ्टमैन से इसको बनवाने की जरूरत आपको नहीं है ऐसा अलग से, आप उसको नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में एक लाइन, आप सीधी लाइन समझ लीजिए, उस लाइन पे देखिए कि किसी का पैर या कोई हैवी सामान ना आए। घर में शिफ्ट हो तो क्या बताया, घर में शिफ्ट हो तो ये बताया था कि अगर आपके शिफ्ट होने के पहले से कोई दीवार बनी हुई है मरमा पॉइंट पे तो घबराने की बात नहीं है। अगर शिफ्ट हो चुके हैं उसके बाद आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया है मरमा पॉइंट्स पे, तो घबराने की बात है। क्योंकि जब पहले से है तो आपकी एनर्जी जब उस भवन में प्रवेश करती है उसके साथ वो मर्मा पॉइंट्स एडजस्ट हो जाता है। मर्मा पॉइंट्स के लिए सिर्फ घर ही देखना है या बाहर का एरिया भी देखना है? बाहर का एरिया मतलब रोड? अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि कुछ कंस्ट्रक्टेड पार्ट है और कुछ वो है, घर देखना है घर। हमारे घर के टेनेंट का फ्रिज है ब्रह्म स्थान पर, इट इज ऑल्सो अफेक्ट मर्मा पॉइंट्स। ब्रह्म स्थान पे तो कुछ नहीं रखना है आपको। मर्मा पॉइंट्स तो अभी मैंने बताया कि ये पॉइंट्स आपको जरूर देखने हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान तो ये बट ऑब्वियस है कि हमेशा उसको खाली रखना है। उससे क्या होता है ना, वहां पे आपके सारे घर की एनर्जी वहां से उत्पन्न होती है, समझ लीजिए आप। वो मेन एनर्जी है, वो है ब्रह्मा का जगह, वहां पे क्रिएशन की एनर्जी होती है। तो अगर आपको रखना है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां बैठ के आप खाना खा सकते हैं, वो बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। कुछ नहीं रख सकते तो डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। हेलो सर, एनी एंड एस डब्ल्यू ही देखना है ना ओनली? एनी और एस डब्ल्यू देख लीजिए, उसके बाद अगर कुछ आपके लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहता है तो एन डब्ल्यू और एस सी देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट देख लीजिए। मर्मा पॉइंट्स एक्स में जा रहा है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड वाला जो है वो ज्यादा असर देता है। इधर वाले आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट वाले पॉइंट को आपको बहुत ही केयरफुली रखना है। बट सर सामान तो होगा ही घर में, वेरी टफ साइंस। सामान घर में होगा, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, बस पॉइंट्स को आपको केयरफुली देखना है कि उसके ऊपर सामान ना है। वो पॉइंट कितना बड़ा होगा, उसका एरिया थोड़ी ना आपका 2-3 फीट का होगा। एक पॉइंट है, एक जगह है, वहां पे आप थोड़ा सा शिफ्ट करके देख। अगर आपको सिम्टम है, कहने का मतलब है अभी आप मत देखो, अगर आपको कहीं शरीर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सिम्टम लग रहा है आपके, नहीं तो आपके घर वालों को, किसी में किसी के भी किसी भी मेंबर के, तो आप देखो कि कहाँ पे आ रहा है, फिर आप वास्तु पुरुष के शरीर से उसको को रिलेट करो कि कहाँ पे ये बैठना चाहिए। तो उस जगह पे चेक करो कि आपके घर में सामान है तो वहां से हटा दो। ठीक है। सिम्टम बेस्ड ही काम किया जाता है, जबरदस्ती की चीजें करने लगेंगे हम लोग तो बहुत नहीं कर पाएंगे। सर अगर दीवार बाद में बनाई है तो आयरन नेल
हटाने से ठीक हो जाएगा। अगर दीवार बाद में बनाई है तो आयरन नेल हटाने से ठीक नहीं होगा और उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आयरन नेल है उसको हटा के आप चेक कर सकते हो क्या वो ऑटो बैलेंस हो रहा है। हर चीज आप साइंस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपके कर्मा भी कुछ होते हैं। कर्मा ऐसे होते हैं कि अगर सही इंसान के पास तक आपको पहुंचने नहीं देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आपके कर्मा ऐसे भी हो सकते हैं कि सही इंसान तक आप पहुंच ही ना पाओ। आपके कर्मा ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत बुरा सिचुएशन है फिर भी आपको कोई नारायण मिल जाता है। ठीक है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाता है, हम सबको मिलते हैं, पर उसी के लिए हमारे कर्मा अच्छे होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट स्क्रीन में सब स्माइल कर रहे हैं, सेकंड स्क्रीन में स्माइलिंग में कमी आ रही है। प्लीज आप लोग स्माइल करते रहेंगे। और बहुत लोग तो बस अपना कैमरा ऑफ करके ही एंजॉय करने में रखते हैं। मीना जी स्माइल कर रही हैं आप? हाँ जी। ठीक है। ठीक है जी। ओके। हरिवर्धन जी। हरि नहीं, हरविंदर जी, सॉरी, हरविंद्र जी। ठीक लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है जी। चलिए। ब्रह्म स्थान पर किचन का हाफ बहुत ऊपर चला गया क्या? हेलो सर, बट सर अगर दीवार ओके हो गया। ब्रह्म स्थान पर किचन का हाफ डोर मिरर वाला आ रहा है। किचन का हाफ डोर मिरर वाला आ रहा है। अच्छा, तो आपको ये देखना होगा कि घर में कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है कि दिमाग बंद पड़ गया है, नए आइडियाज नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म करिए। मरमा पॉइंट फुल लाइन एनी से साउथ वेस्ट कंसिडर करना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मरमा, वो मरमा लाइन है और पॉइंट्स देखिए ना कहाँ है। जो वो 4 पॉइंट्स मैंने बनवाए उसके ऊपर 3, उसके नीचे 3, जो 8 पॉइंट्स ऐसे आप लोगों ने ब्रह्म स्थान के आसपास बनाया है, उसके ऊपर 3 पॉइंट, उसके नीचे 3 पॉइंट, वो मरमा पॉइंट्स है। ठीक है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो अपने घर में तो करना क्या है, मरमा का लाइन देख लीजिए कि इसी पे पॉइंट होगा तो लाइन को खाली कर दीजिए बस। ठीक है। हाउ टू प्लेस वास्तु पुरुष इन फ्लैट इफ इट्स नॉट स्क्वायर और नॉट फिक्स्ड रेशियो। जैसे आपने ब्रह्म स्थान पुट किया है वैसे ही वास्तु पुरुष का पूरा बॉडी उसमें बन जाएगा। क्योंकि ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष की नाभि के पास आ रहा है। ठीक है। तो नाभि जब वहां है तो सर किधर जाएगा? समझ सकते हो आप, नाभि के हिसाब से बैठा लोगे तो इंपॉर्टेंट है ब्रह्म स्थान। इसीलिए ब्रह्म स्थान मैंने बेसिक में कवर किया है, क्योंकि ब्रह्म स्थान का ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। विश्वास रखिए, मेरे साथ नारायण है और वो मुझे सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रखता है, सारे नेगेटिव लोगों को मेरे से दूर कर देते हैं। सर इसको कैसे कैसे देखेंगे? रूम के आगे बरामदा, पार्किंग भी बाउंड्री में ही आते हैं। अगर आपके बाउंड्री में आते हैं तो मैंने बोला कि घर जो है आपका उसमें आपको देखना है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान, टोटल एरिया का ब्रह्म स्थान, हम लोग आप अपने पूरे प्लॉट में क्या क्या चीज रखना चाहते हैं उसके लिए निकालते हैं। लेकिन घर का भी तो एक ब्रह्म स्थान निकालते हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया का। जब आपका प्लॉट बड़ा है और कंस्ट्रक्टेड एरिया कम है तो हम लोग प्लॉट का भी निकालते हैं ब्रह्म स्थान और कंस्ट्रक्टेड एरिया का भी निकालते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया में आप सामान घटाओगे या बढ़ाओगे, और कोशिश करिएगा कि प्लॉट में भी अगर हो पाए तो वो वाले पॉइंट्स, वो वाली लाइन आप खाली रखो। कोशिश की कोई अंत नहीं है, नियम और फॉर्मूले की भी कोई अंत नहीं है। आप जितना फॉलो करोगे उतना बढ़िया या ऑस्पिशियस आपका भवन होगा। हर चीज फॉलो करने में नहीं बोल रहा हूं, जितना हो पाए करिए। आप मिले हैं सर एज नारायण। अरे ये बहुत बड़ी उपाधि है, मैं एक इंसान हूं, बस एक इंसान हूं। मैं तो चाहता हूं कि मुझे नारायण के चरणों की धूल है जो
बस वहां पे रहने मिल जाए, मजा आ जाएगा। रियली, आई एम इन डीप लव, इन डीप ऑ विथ नारायण। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में किचन है और बहुत नेल्स यूज होते हैं कैबिनेट में। मीनू जी कहाँ गई, कहाँ गई मीनू जी? समझ रही हैं? आपने खुद बोला है बहुत नेल्स यूज होते हैं। तो ये अगर फिजिकली पेन नहीं भी देता होगा ना, तो मेंटली चुभन जरूर देता होगा। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हो, अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका डिस्टर्ब होता है ना, तो आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाता है। समझी? बहुत नेल्स होते हैं, चिंता मत करिए, ऑटो बैलेंस हो गया होगा, डोंट वरी, बाकी सारी चीजों को पॉजिटिव करिए। मर्मा पॉइंट्स ऑटो बैलेंस हो जाएगा। आप बोले तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और भवन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑटो बैलेंस होगा कि नहीं होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, बस हटा ही सकते हैं वहां से चीजों को। हरे कृष्णा विशाल जी। अब जैसे बीपी शुगर जैसे प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कौन सा पार्ट देखना होता है? उसके लिए एडवांस में आना होता है। चलिए, आप हमको 1 to 1 कनेक्ट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? आप मर्मा पॉइंट्स को टैकल करिए, बाकी चीजें हो जाएंगी। देयर आर स्टेयर, पता नहीं कहाँ चला गया। विल बी सेशन आफ्टर दिस एज हैव इमरजेंसी आफ्टर दिस, मतलब शायद सेशन होगा आपका, रात का होगा सेशन, शायद यही पूछ रही होंगी। यदि नी पेन है तो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट देखना है। हाँ जी, समझ गए। जब आप लोगों की समझदारी बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि मैं एज अ टीचर बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। देखिए, ये मैंने बताया नहीं लेकिन आपने को रिलेट कर लिया, बस यही तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, आपको डेवलप भी करना होगा कुछ। वन ऑफ माई बेडरूम्स डोर्स कम्स ऑन BS ब्रह्म स्थान। बेडरूम्स डोर्स मतलब बेडरूम का डोर आ रहा है आपका ब्रह्म स्थान पे, तो वो देखना पड़ेगा आपका ब्रह्म स्थान कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है? और वो डोर आपका प्लाईवुड का होगा, प्लाईवुड का डोर होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक ट्रीटमेंट बताया था कि अगर किचन और टॉयलेट का वॉल सेम हो तो वहां पे थर्माकोल की शीट रख दीजिए। वहां पे आप प्लाईवुड प्लाईबोर्ड भी रख सकते हो, ठीक है? थर्माकोल की शीट भी रख सकते हो, प्लाईबोर्ड भी रख सकते हो। लिख लीजिएगा ये। ब्रह्म स्थान पर किचन का हाफ डोर मिरर वाला बता दिया ये तो। यस सर, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, मिल पाती ऑब्स्टेकल्स आती है। ये भूविगा जी ने कंफर्म किया है, जो उनके ब्रह्म स्थान पे जो डोर आ रहा था उसकी वजह से जो मैंने प्रिडिक्शंस किया उसको उन्होंने कंफर्म किया है। वैदिक वास्तु में नाभि भेदन जैसा एक क्रिया होता है, ठीक है? मुझे आता है लेकिन मैं वो नहीं करवाता हूँ, क्योंकि जो 16 दिशा की वास्तु है उसमें ये क्रिया इंक्लूडेड नहीं है और ब्रह्म स्थान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं 16 दिशा वाला वास्तु ही फॉलो करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ और उसी से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इसीलिए नाभि भेदन करवा के फायदा नहीं, क्योंकि नाभि भेदन में ये भी पाया गया है कि उसके बाद घर के ओनर की मृत्यु हो गई है। तो इस वजह से नाभि भेदन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मतलब, क्योंकि नाभि भेदन करने नहीं आया होगा या वास्तु वाले को नहीं आया होगा या जो पंडित वगैरह जो रहे होंगे उसके साथ जो करवा रहे होंगे, कुछ दिक्कत आई होगी, आई डोंट नो। देन वाई टू टेक रिस्क? आपका बिना इसके भी हो जाएगा। और भी कुछ उपाय हैं जिससे आप ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट कर सकते हो। सर मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम रहता है, माइंड भी रेस्टलेस रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड चेक करें। यस, ओके, वो 3 डॉट सब कॉर्नर के वो हो जाए, जैन है, प्लीज अच्छे से लिखिए। या बिच्चा के पिंक डॉट मर्मा पॉइंट्स हैं।
बीच के होगा शायद, बीच के पिंक डॉट्स। पिंक डॉट्स तो मैंने लगाया नहीं, मेरा वाला फोटो देखिए जो मैंने ड्राइंग किया है उसमें ग्रीन डॉट्स लगाए हैं मैंने, वो मर्मा पॉइंट्स हैं जो आपने बनाया है। ब्रह्म स्थान पे पॉइंट्स बैठा दिए, फिर 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 इस साइड और 3 इस साइड पॉइंट्स डाल दिए, वही मर्मा पॉइंट्स हैं। मर्मा स्थान पे जो है, इफ शिफ्ट नहीं कर सकते तो सफर करेंगे, तो कोई वे आउट नहीं है क्या? नहीं है कोई वे आउट। आप एक बात बताओ, गैस जला दिया आपने, ठीक है, गैस जला दिया है, गैस स्टोव, गैस स्टोव, गैस स्टोव बर्न कर दिया है, उसके ऊपर आपने एक फ्लैट बर्तन रख दिया है, ठीक है, उसके बाद आप उस पे कढ़ाई या कोई बर्तन रख के आप कुछ चीज पकाना चाहती हैं, तो आप ये पूछ रही हैं कि इसको, इस प्लेट को मैं नहीं हटा सकती, तो और कोई उपाय है? आप ये बताओ, जब आप इस प्लेट को नहीं हटा सकते तो वो ऊपर जाएगा कैसे? कुछ चीजें हैं, चलिए बता देते हैं। नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रह्म स्थान को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वही उसी से रिलेटेड। अरे बालकनीज टू बी, आर बालकनीज टू बी कंसिडर्ड टू ड्रॉ डायगोनल्स? यस, इफ यू आर इन अ फ्लैट, बालकनीज विल बी कंसिडर्ड। आप भी हमें उनकी कृपा से मिले हैं। थैंक यू नीलिमा जी, नीलम जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी मुझे उन्हीं के कृपा से मिले हैं। बैक पेन का प्रॉब्लम है तो रजनी जी अपने मर्मा पॉइंट्स को क्लियर करिए। आरती जी, नया ही घर बनाना पड़ेगा। एक और आइडिया है, नया घर मत बनाइए, उस पेन को सह लीजिए। जब विषय पढ़ रहे हैं तो विषय में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं बताऊंगा ना। आप कर पाओ या ना कर पाओ वो विषय अलग है। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट लाइन पे किचन स्टोव इज कमिंग। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइन पे किचन स्टोव इज कमिंग, ठीक है। अगर आपको उस एरिया से रिलेटेड दिक्कत है, वास्तु पुरुष का फोटो देखिए, अगर आपको अपने थाई एरिया या घुटने वाले एरिया में दिक्कत है तो उसको रिमूव करिए, नहीं है तो मत करिए। आपने बहुत अच्छा समझाया, रियली, यू आर ग्रेट गुरु, थैंक यू जी। बैक पेन हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देखना है या नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट देखना है? अरे, बैक पेन हो रहा है तो क्या रीढ़ की हड्डी के जगह पे हो रहा है? रीढ़ की, आप देखिए ना वास्तु पुरुष उस फोटो में कैसे लेटे हुए हैं, उनका बैक कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी के जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मर्मा पॉइंट्स देखिए, वरना इससे कोई लेना देना नहीं है फिर। नाभि भेदन, नाभि भेदन का मतलब है कि एक क्रिया होती है जो कि, जिसमें आप घर के सेंटर को, ब्रह्म स्थान को खोद के उसमें कुछ चीज और कुछ यंत्र डालते हैं, पिरामिड्स डालते हैं, उसी क्रिया को नाभि भेदन कहते हैं, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। हाथ के कौन से पॉइंट है, आप फोटो देखिए, वो वास्तु पुरुष वाला फोटो, अभी आपको, आपने ड्रॉ नहीं किया होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, फोटो देखिएगा, उस हाथ जहां पे आ रहा है वो वाले पॉइंट्स हैं। अगर बॉडी में सिस्ट या गांठ हो गया है आपके, तो आप चेक करिए कहीं वाटर, आपका अर्थ एलिमेंट में वाटर एलिमेंट तो नहीं आ गया है। एलिमेंट्स की पढ़ाई हम लोगों ने पहले की है, कहीं आपके अर्थ एलिमेंट वाले जोन में वाटर एलिमेंट, एंटी एलिमेंट तो नहीं आ गया है। चलिए ठीक है, अब न्यू हाउस का इफेक्ट आपके घर पे 3 महीने में आ जाता है। आप एंटर करोगे, अगर वो बहुत पॉजिटिव होगा ना तो 1 हफ्ते में आ जाएगा।
अदरवाइज आप 3 महीने दो, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, फिर 6 महीने में तो प्रॉपर असर असर आ जाएगा उसका। मेरे एक क्लाइंट का उनको इशू में दिक्कत था। इशू मतलब चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उनका घर स्टडी किया। तो वो सारे जोन्स मतलब कटे हुए आ रहे थे, उनको ट्रीट भी करते कितना तो वो सही नहीं हो पाता। उनके एंट्रेंस भी ऐसा आ रहा था कि अगर चाइल्ड बर्थ होता तो फीमेल चाइल्ड होती। तो मतलब बहुत तरीके से उन्होंने कोशिश कर लिया, कुछ वो नहीं हो पा रहा था। ट्रीटमेंट तो सारे होते हैं, ट्रीटमेंट भी करवाने के लिए, लेकिन उनका दिमाग पता नहीं क्या घूमा मेरे से एक दिन के सेशन के बाद कि उन्होंने बोला हम लोग नया फ्लैट लेंगे। नया फ्लैट जब उन्होंने लिया तो मेरे से चेक करवाया कि क्या ये फ्लैट सही है, मैं ले लूं। उसका एंट्रेंस N3 पे आ रहा था। N3 मतलब भल्लाट देवता का एंट्रेंस है वो, जब देवता से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। N3 बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस था। और उसके बाद जो जोन्स यहाँ पे मिसिंग थे, प्रजन्य देवता वाला और ये, जिसको रेमेडी करके बढ़ा के, रेमेडीज आर रेमेडीज आपको भी पता है, तो उसमें वो सब अवेलेबल था, तो मैंने वो चीज करवा दिया। 3 महीने बाद कंसीव हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं आप लोग अपना घर छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि नए घर का असर उनको 3 महीने में मिल गया। बैड इफेक्ट्स चिल्ड्रन को भी हो सकता है, हाँ किसी को भी हो सकता है बैड इफेक्ट्स। अपने बच्चों को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में कभी भी बैठने ना दे, या तो उनको वहां पे स्टडी करने ना दे। कोई भी उनका बेडरूम तो होना ही नहीं चाहिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। वो गलत चीजों की तरफ ले जाता है बच्चों को, उनका माइंड गलत चीजों में लग जाता है। रेंट देने के लिए घर बनाया हो तो उसमें प्रॉब्लम हो तो ओनर या टेनेंट को इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेनेंट को इफेक्ट पड़ेगा, वो आपका रेंट पे नहीं कर पाएगा, तो ओनर को इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेनेंट मानसिक शांति नहीं है टेनेंट को, अगर उसमें समृद्धि नहीं आ रही है, तो वो आपका रेंट कैसे देगा। वाह सुपर। थैंक यू मुस्कान जी, क्या सुपर था। नारायण जी, शालिनी जी लिखी है, नारायण जी कृपा करें नया घर ले सके फिर वास्तु के लिए आपको ही बुलाएंगे। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इस फ्री कोर्स के बाद मुझे 2 चुटकी इज्जत मिल जाए, मेरे पीठ पीछे कोई नेगेटिव ना बोले मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत होगा। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही स्टार्टिंग से। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं सब लोग, ठीक है। आप लोग पानी वानी ले लीजिए, वॉशरूम जाना है तो चले जाइए, हो आइए। 1 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग टू एंड हमें कैसे करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, सेशन एक्सटेंड नहीं करेंगे। न्यू हाउस लेने के बाद कंसीव हुआ, पुराने घर में मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया था, उन्होंने नहीं करवाया ट्रीटमेंट पुराने घर में।
आगे सब लोग, आर वी गुड? समझ में आ रहा है सबको? मर्मा समझ में आया? मुस्कान के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारे क्लास में मुस्कान है उनके साथ नहीं, आप लोगों की मुस्कान के साथ। तो मुस्कान मुझे दिखेगा कैसे, ये आप लोग दिमाग लगाइए। सबसे पहले आपको गूगल अर्थ प्रो एक बार फिर से बता देते हैं, सिखा देते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा, तीसरी बार हो जाएगा तो आप लोग थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे। आपके पास आपका मैप बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? अब मैप जब बना हुआ है उसके बाद हम लोग क्या प्रक्रिया फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला आप लिख लीजिए प्रिपेयर योर मैप। फर्स्ट स्टेप विल बी प्रिपेयर योर मैप। सेकेंड स्टेप होगा कि आप गूगल अर्थ प्रो में स्टेटस बार कैसे आता है, वहां रहता है, ऊपर की तरफ रहता है संजीव जी। आप अगर लैपटॉप में गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करेंगे तो उसमें बार आ जाएगा। अगर बार नहीं आ रहा है आपको तो आप बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे साइड में होते हैं, उन ऑप्शंस में टिक करेंगे, देखेंगे कि बार वाला कोई ऑप्शन है, उसमें टिक करके देखेंगे आया कि नहीं, उसमें होता है ऑप्शन साइड में, साइड में। तो इवा, इवा भोरे जी, वॉइस आ रहा है आपको? तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर योर मैप। दूसरा स्टेप है यूज गूगल अर्थ प्रो ऑन लैपटॉप, यूज गूगल अर्थ प्रो ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करेंगे। अगर लैपटॉप ना हो तो ये क्रिया आप नहीं कर पाएंगी, ये प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे, ड्राफ्टमैन से बनवाना होगा आपको, ठीक है? अब चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, आप देखेंगे टॉप लेफ्ट हैंड साइड में गूगल अर्थ प्रो का आइकन दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा ही कुछ आपको आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा। इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे ही सर्च में एड्रेस लिखने के बाद आप एंटर दबाएंगे तो आपको आपका घर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे जूम इन करेंगे और इसमें अगर आप किसी और का घर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पिक्चर आप फोटो खींच के उसको आप भेजेंगे और बोलेंगे कि अपना फ्लैट मार्क करके दो।
अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये आप लास्ट बार सुन रहे हैं मेरे द्वारा। जब आप किसी क्लाइंट का या किसी और का कर रहे होंगे वास्तु, तो उसको आप ये फोटो क्लिक करके भेजेंगे कि ये मुझे सोसाइटी मिल गई है, अब इसमें आपका बिल्डिंग कौन सा है, इसमें आपका फ्लैट कौन सा है। तो अगर नीचे के भी फ्लैट होंगे आपको छत देखना है, ठीक है, छत देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लैट हम देखते हैं, ये फ्लैट, तो ऊपर आप देखेंगे जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो टूल बॉक्स है, इस टूल संजय जी, आप देखेंगे ना लेयर्स करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेयर्स। उसी लेयर्स में जाके आपको कुछ चीजों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप रूलर को टिक कर लीजिएगा। क्या क्या आपको चाहिए, 3D बिल्डिंग, प्लेसेस, ये सब आप टिक करेंगे तो आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर देखते हैं रूलर वाला जो ऑप्शन है, शो रूलर, आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डिग्रीज लिखा हुआ है। यही डिग्री लिख के आएगा जब आप फ्लैट को सिलेक्ट करोगे। तो मान लेते हैं कि हम इस फ्लैट का निकाल रहे हैं, इस फ्लैट का, तो इसकी दीवार को देखेंगे और दीवार से लेकर एक लंबी लाइन खींचेंगे, दीवार से लगाकर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जैसे दीवार घूम रही है उसी हिसाब से हम अपने लाइन को भी घुमाएंगे। येलो कलर है, आपको दिख नहीं रहा होगा। दूसरे साइड से लेते हैं, इस साइड से अगर रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे हमने लिया, देखिए 255 डिग्री। अगर आप देखोगे तो 256 डिग्री, 255.98 डिग्री पे आ रहा है ये, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर इसमें डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि अब मैं ये स्टॉप करूंगा और आप लोगों को फ्लैट के नक्शे पे ले जाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछेंगे गूगल अर्थ प्रो से रिलेटेड। अगर क्लियर है तो लिखेंगे क्लियर। पुरानी बिल्डिंग हो तो गूगल अर्थ प्रो पे मैप आ जाएगा। अरे, मैप ड्राफ्टमैन से बनवाएंगे। जो भी आर्किटेक्ट आपके शहर में हो, आप उससे अपना मैप बनवा लीजिए। फिर मैं ड्राफ्टमैन कंपनी का आपको नंबर दे दूंगा, उससे आप शक्ति चक्र और बार चार्ट बनवा लीजिए। शक्ति चक्र वो मैप पे बैठा देगा और बार चार्ट आपको बना देगा वो, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वर्षा जी क्या लिखा, KOPP वॉल्स की, अपोजिट वॉल्स की डिग्री लेनी है ओनली। आप किसी भी वॉल का डिग्री ले लो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आप डिग्री किस तरीके से लिए हो। उस डिग्री को उसी तरीके से, उसी फेसिंग में आपको मैप पे भी बैठाना है, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस भी गूगल अर्थ प्रो पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हर दीवार पे लग के आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अगर चलिए ऐसे ना लेते, अगर इस तरीके से लेते, ऐसे, तो 343 डिग्री आता। तो हम अपने मैप को 343 डिग्री पे बैठाएंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस साइड से लिया था तो 343 आया था। तो आप जैसे छत पे ले रहे हो तो आपको पता होगा आपके घर का बाथरूम इधर है, बाथरूम से लेकर आप दूसरे अपोजिट साइड में आपने ये लिया है, तो अपने मैप में वो बाथरूम से लेकर अपोजिट साइड में आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। इसीलिए आप एक ही चीज फॉलो करिए जो मैं बता रहा हूं। एंट्रेंस से आप अंदर की तरफ देखोगे, उसी एंगल में आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है जब आप ब्रह्म स्थान पे जाओगे। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। डिग्री लेना सभी को आ गया, चलिए अब इसे बंद करते हैं।
ठीक है, डिग्री समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। बस आपको ये देखना है कि मैंने एक तरीका बताया था, अगर आप गूगल अर्थ प्रो से डिग्री नहीं ले रहे हो तो सब लोग ध्यान देंगे। आप अपने घर के सामने एंट्रेंस पे खड़े हो जाएंगे, एंट्रेंस पे आप 90 डिग्री में हाथ रखेंगे, 90 डिग्री मतलब ऐसे, और अपने फोन को, जो कि आपका आईफोन होगा, उसको यहाँ पे रखेंगे, कहीं भी बेंड नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री में आना चाहिए आपका हाथ। ठीक है, 90 डिग्री में रखने के बाद आपका फेसिंग अंदर की तरफ है, अपने घर के अंदर की तरफ फेसिंग है आपका। डिग्री आप नोट डाउन करेंगे। फिर आपने अपने मैप पे, जैसे मैंने सिखाया था, एक्स बना के, डायगोनल लाइंस बना के ब्रह्म स्थान निकाला होगा, उस ब्रह्म स्थान पे जाके खड़े हो जाएंगे। उस ब्रह्म स्थान पे भी ऐसे 90 डिग्री में आप डिग्री चेक करेंगे, जो एंट्रेंस पे डिग्री ली थी, जो ब्रह्म स्थान पे डिग्री ली थी, उसके बीच का डिग्री आप कुछ ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 डिग्री या 4-5 डिग्री वो कम या ज्यादा आए, क्योंकि बिल्डिंग का इंक्लिनेशन हो सकता है चेंज हो, वैसे होता नहीं है। ठीक है, तो उसके जैसे 90 डिग्री यहाँ आ रहा है और 93 डिग्री वहां आ रहा है, तो आप 91 या 92 डिग्री पे काम कर लो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा 1-2 डिग्री से। उसके बाद उस डिग्री से लेकर ब्रह्म स्थान, मैप के ऊपर ब्रह्म स्थान से लेकर उसी डायरेक्शन में एक लाइन खींच देंगे, जिधर हमारी फेसिंग है उसी डायरेक्शन में हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हम कैसे करेंगे अभी हम दिखाते हैं, एक फोटो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। सभी लोग देखेंगे, मैंने इसका पहले ब्रह्म स्थान कैलकुलेट किया, जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, एक्स बना हुआ है, उस एक्स को, उस एक्स से मुझे ब्रह्म स्थान मिल गया। अब एंट्रेंस देखिए इसका किस तरफ है, मैं मार्क कर देता हूं, आपको इजी होगा। मैं यहाँ पे एंट्री, इस पॉइंट पे मैंने डिग्री ली, यहाँ पे खड़े होके मैंने डिग्री लिया। ठीक है, फिर मैं ब्रह्म स्थान मैंने मार्क कर रखा था, उस ब्रह्म स्थान पे जाके मैंने डिग्री लिया। ठीक है, और जो डिग्री लिया, मैप पे मैंने एक लाइन उसी डायरेक्शन में खींची, ये जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है, अभी मैंने ब्लू कर दिया, उसी डायरेक्शन में आपको ये लाइन खींचना है। अगर आप गूगल अर्थ प्रो से ले रहे हैं तो आप अगर छत के ऊपर से ये वाली दीवार पे ले रहे हैं तो लाइन उसी तरीके से खींचेगी जैसे मैंने खींच रखा है बीच में। अगर आप इस वाले दीवार से ले रहे हैं तो लाइन फिर भी उसी डायरेक्शन में खींचेगी जैसे मैंने बीच में खींच रखा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको ब्रह्म स्थान पे ही वो लाइन खींचनी है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने लास्ट में दिखाया था, अगर आपने साइड में ऐसे खींच, साइड से डिग्री लिया है, ऐसे लिया है डिग्री अगर, तो लाइन फिर ऐसे ही खींचना पड़ेगा, ऐसे ही खींचना पड़ेगा। इसीलिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि एंट्रेंस से लेकर आप डिग्री लें, फ्लैट की एंट्रेंस पता कर लीजिए और एंट्रेंस से लेकर आप डिग्री लें गूगल अर्थ प्रो पे। ठीक है, मेरा एंट्रेंस नीचे देखिए, ये छोटा सा जो एंट्रेंस है, ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पे डिग्री लिया हूं, और उसी डायरेक्शन में मैंने ये लाइन बनाई है पिंक कलर की, जो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। ये देखिए पिंक कलर की लाइन जो बीच में बनाई है ब्रह्म स्थान से। क्लियर है? जो डिग्री है अभी मैंने बैठाया नहीं है, अभी सिर्फ लाइन खींचा है, और लाइन उसी डायरेक्शन में खींचा है जिस डायरेक्शन में फेस करके मैंने डिग्री लिया था।
ठीक है, इतना तो समझ में आया, ये सिंपल है, बाकी सब चीज आप भूल जाओ। आप बस ये याद रखो कि मैं ब्रह्म स्थान से उस तरफ लाइन खींचूंगी या खींचूंगा जिस साइड मेरा फेसिंग है। और फेसिंग कैसे डिसाइड होगा? जब आप घर में एंटर कर रहे हो तो जिधर आपका फेस है वही आपका फेसिंग रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आई थिंक। ये मैंने लाइन खींच ली। अब लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे? शक्ति चक्र तो आप जानते ही होंगे, जो मैंने शेयर भी किया है आपको ग्रुप में। इस शक्ति चक्र में देखिए कि डिग्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट में लिखा है ना 40, 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90 ऐसे डिग्रीज लिखी हुई हैं। अब आपको जो आपने डिग्री निकाली है उस डिग्री पे आपको वो लाइन बैठाना है जो लाइन हमने अभी खींचा था पिंक कलर का। ठीक है, यहां देखिए, मैंने जो पिंक लाइन है, यहाँ इस फ्लैट की डिग्री 98 डिग्री आई थी, तो मैंने उस पिंक लाइन जो मैंने बीच में खींचा था उस पे 98 डिग्री बैठाया है। आप ऊपर की तरफ देखिए, जहां डिग्रीज लिखा हुआ रहता है वो 100 से थोड़ा कम पे मैंने पिंक लाइन को बैठाया है। जो बीच से मैंने लाइन बनाया था वो 100 से थोड़ा कम पे मैंने बैठाया है। क्लियर है? ऐसे ही आप ये बैठाएंगे कैसे? चलिए इसका तरीका भी हम बता देते हैं, वैसे ये तरीका बताया नहीं जाता, लेकिन ये भी हम आपको बता देंगे कि कैसे ये बैठेगा, मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करके मैंने इसको बैठाया है। ठीक है, आप अगर एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? आप जो मैंने शक्ति चक्र आपको भेजा है उसका एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ट्रांसपेरेंट शीट आती है ना, उस पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फिर आप मैप के ऊपर उस पेपर को ऐसे घुमा के जैसे भी डिग्री आएगी उसको आप रख सकते हो, फिर उसकी वर्किंग कर सकते हो मार्किंग करके। ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, आप प्रिंट वाले को बोलोगे कहीं बाहर से जहां फोटो कॉपी वगैरह होता है उससे आप फोटो कॉपी करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको सारी दिशाएं उसमें मिल जाएंगी, मार्किंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐप से करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको दिखा देता हूं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैंने पिक्सआर्ट खोल लिया, पिक्सआर्ट एक एप्लीकेशन है उसको खोल लिया, उसमें मैंने ये अपना मैप सिलेक्ट कर लिया। मैप सिलेक्ट करने के बाद, एक मिनट, मैप सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जहां पे रिमूव बीजी लिखा है, ब्लेंड लिखा है, क्रॉप लिखा है, नीचे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। उसी ऑप्शन में आपको एक ऐड फोटो लिखा आएगा। ऐड फोटो में जब आप जाओगे तो ये शक्ति चक्र आप सिलेक्ट कर लेना, फिर ये शक्ति चक्र इस फोटो के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कि मैंने इसे घुमा घुमा के उस एंगल में उस डिग्री पर लाया है जिस डिग्री पर मैंने कैलकुलेट किया था गूगल अर्थ प्रो से या तो एंट्रेंस से। चलिए देख लेते हैं। मेरी ये शक्ति चक्र, इस पे मेरा लोगो लगा है, तो अगर आप कहीं और यूज करेंगे तो इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे घुमा के मैं इसको सेट कर रहा हूँ 98 डिग्री पे। इट इज नॉट वेरी इजी, लेकिन थोड़े टाइम में हो जाता है, क्योंकि हमें ब्रह्म स्थान का पॉइंट भी शक्ति चक्र के मिड पॉइंट से मिलाना होता है, और हमें डिग्री को भी अपना जो लाइन मैंने बनाया है पिंक लाइन उस पे बैठाना है।
अगर जब डिग्री बैठाते हैं तो थोड़ा सा ब्रह्म स्थान से शिफ्ट हो जाता है, ब्रह्म स्थान को करते हैं तो थोड़ा सा डिग्री से शिफ्ट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों में समन्वय बिठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हो जाता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने हर कोशिश की है ताकि आप लोगों को एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में समझाया जा सके। आप देख रहे होंगे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि डिग्री, ऊपर वाली डिग्री और ब्रह्म स्थान, ये दोनों सही पोजीशन पे आने चाहिए। एकदम ध्यान से सुनेंगे आज का क्लास और अटेंटिवली करेंगे, कुछ मिस ना करिए क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन और अलर्टनेस मुझे दीजिए, अलर्टनेस। ठीक है। पिक्सआर्ट, पिक्सआर्ट इज द ऐप जिसपे ये हो सकता है। ठीक है। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, हो गया, चलिए वीडियो खत्म हो गया है, आपको एक बार फिर से ये दिखाते हैं। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये भी आप कर पाओगे, मेरे फोन में ये एडिट ऑप्शन में आता है। ठीक है। तो मैं उससे एडिट कर लेता हूँ। स्केल एंड लाइंस आते हैं, अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो आप प्रिंट आउट ले लेना ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब ग्राफ पेपर का काम आएगा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अब। अब जो डायरेक्शंस मैंने ग्राफ पेपर में लिए थे, उस जोन्स में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो हमें काउंट करना है, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। चलिए एक बार और फटाफट करके दिखा देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए और रिवीजन हो जाए। ये आपका ग्राफ पेपर है समझ लीजिए, अरे उसके ऊपर ये आपकी कोई एक डायरेक्शन आ गई। एक डायरेक्शन से समझाते हैं क्योंकि तब क्लियर रहेगा, सारे डायरेक्शंस बना लेंगे तो आपको हौच पौच लग सकता है। और ग्राफ पेपर है तो इस ये कैसा होगा, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होंगे इसमें। ठीक है। अब इन बॉक्सेस को आपको काउंट करना है। जो फुल बॉक्सेस हैं उनको 1 लेना है, 2, 3, 4। जो आधे आधे बॉक्स है, दो बॉक्स को मिला के आप एक ले लीजिए। ठीक है, जैसे ये और ये मिला के 5 हो गया, ऐसा कर लीजिए। तो वो थोड़े बहुत मिस भी होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ऐसे करके आप काउंट कर लोगे एक जोन को। तो नॉर्थ ईस्ट में आप समझो कि 35 बॉक्सेस आ गए मान लीजिए। तो अब आपको इसमें आना है और इसमें नॉर्थ ईस्ट जहां लिखा है वहां पे आप चेंज कर दोगे, 35 बॉक्सेस डाल दोगे। आप देखो 4 नंबर पे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, वहां पे 20 बॉक्सेस डले हुए हैं। वहां पे जैसे ही आप 35 बॉक्सेस डालते हो, वैसे ही ये बार चार्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि उस जोन के हिसाब से ये बार चार्ट तैयार हुआ है, जोन की स्ट्रेंथ के हिसाब से। डू वी काउंट द बॉक्सेस इट मैनुअली? हाँ, बॉक्सेस को मैनुअली काउंट करना है। यस, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग मैनुअली, आई एम टीचिंग एवरीथिंग मैनुअली राइट नाउ। इफ यू डोंट वांट टू डू इट मैनुअली, देन another option that you have is to approach a draftsman। ड्राफ्टमैन से बनवाइए ये सब, बिकॉज दिस डजेंट कम इनटू द डोमेन ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट। ये हमारे वास्तु के डोमेन में नहीं आता। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट। वी विल बी वर्किंग आफ्टर द मैप इज प्रिपेयर्ड। ओके। तो अब इसमें हमें कैसे देखना है,
No, the draftman will not give you the graph, it will give you the bar chart, because वो ऑटो कैड से बनाते हैं, ऑटो कैड में ये सारे कैलकुलेशंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ वगैरह नहीं करेगा, उस वो हो जाता है, उसके पास है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब इसमें हमने देखा, जब आप ग्राफ में डाल दोगे, बार चार्ट में डाल दोगे, तो बार चार्ट में कुछ जोन्स आपके मैक्सिमम लाइन के ऊपर आएंगे और कुछ जोन्स आपके मैक्सिमम मिनिमम लाइन के नीचे आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो आपका बचता है वो सारा पॉजिटिव है, वो बैलेंस्ड है, आप मान सकते हो, उसको बैलेंसिंग करने की उसको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि या तो आप मैक्सिमम वाले को बैलेंस करोगे या तो आप मिनिमम वाले को बैलेंस करोगे, आप दोनों को बैलेंस नहीं करोगे, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि बैलेंस करेंगे कैसे। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया था। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग में मैंने ये बताया था कि एक पेरेंट एलिमेंट होता है, एक चाइल्ड एलिमेंट होता है। अगर कोई भी चीज ओवर द लिमिट चला गया है, कोई भी एलिमेंट ओवर द लिमिट चला गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम चाइल्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे उस जोन में। तो जो आपके स्क्रीन के सामने है वो है साउथ वेस्ट जोन, आप देखिए इंक्रीज्ड है येलो कलर का। तो येलो कलर का अगर इंक्रीज्ड है तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है, वो अर्थ एलिमेंट है, उसके बाद आता है आपका स्पेस एलिमेंट। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम स्पेस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब ग्रे कलर करवा देंगे उस दीवार पे, या तो ग्रे कलर के पर्दे लगा देंगे। वेरी इजी। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग करिए, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं एक बार चार्ट। ये मेरे क्लाइंट का बार चार्ट है। इसमें बताइए सबसे पहले कि आप जोन को, रिड्यूस वाले जोन को बढ़ाएंगे या बढ़े हुए जोन को घटाएंगे, किस पे काम करेंगे। क्योंकि हम या तो मैक्सिमम पे काम करते हैं या तो मिनिमम पे काम करते हैं। यस, वेरी गुड एवरीवन। क्योंकि घटे हुए जोन को हम लोग देखेंगे कि कितने जोन्स आ रहे हैं जो मिनिमम लाइन के नीचे है। तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 जोन्स मिनिमम लाइन के नीचे हैं और 3 जोन्स मैक्सिमम लाइन के ऊपर है। काउंट करेंगे 1 2 3, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये 3 जोन्स आपके मैक्सिमम लाइन के ऊपर हैं। तो 5 जोन पे काम करने से बेटर है कि हम 3 जोन पे काम कर ले और बैलेंसिंग कर ले अपने पूरे घर का, ठीक है। तो हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को कैसे बैलेंस करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन। अब आप लोग बताओगे कि इसका बैलेंसिंग कैसे होता है। अगर आप लोग ये बता पाए तो इसका मतलब है आप लोगों ने सीख लिया है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, आप लोगों ने सीख लिया है बेसिक वास्तु कोर्स। सब लोग कमेंट करेंगे। यस, नॉर्थ ईस्ट को हम ग्रीन कलर करवा के, वॉल पे ग्रीन कलर करवा के उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए साउथ, वेस्ट साउथ वेस्ट पे। वेस्ट साउथ वेस्ट को कैसे बैलेंस करेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट को कैसे बैलेंस करेंगे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट अगर ज्यादा हो तो चाइल्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे
और वो। अब सब आंसर देंगे कि वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये दोनों जोन को कैसे करेंगे। यस यस, ब्लू कलर ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। इसका मतलब है कि सब लोग अच्छे से सीख पाए हैं, बस और क्या चाहिए। घर को बैलेंस करना आपने सीखा। एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, एंटी एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। ठीक है, एंटी एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान देना है कि अगर किसी जोन में एंटी एलिमेंट आ गया है तो उसको हटाना है या तो उसको बैलेंस करना है। बीच बचाव के लिए कौन आएगा, दो एलिमेंट्स के बीच वाला एलिमेंट उसका बचाव करने आता है, ये भी आप जान गए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपने घर का वास्तु स्टार्ट करोगे तो मैप पे ब्रह्म स्थान पे डिग्री बैठाओगे। ठीक है, डिग्री बैठाने के बाद 16 की 16 दिशाएं आपके सामने जीवंत हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको जो सबसे पहला चीज चेक करना है, लिख लीजिए एंट्रेंस। सबसे पहले आप एंट्रेंस देखोगे। एंट्रेंस में क्या देखोगे, एंट्रेंस में देखोगे जो N1 N2 N3 N4 N5 E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 W1 W2 W3 W4, ये देखोगे। ठीक है, अब एंट्रेंस में मैंने ये समझाया था कि तीसरा और चौथा जो पद होता है, जो थर्ड और फोर्थ नंबर वाला एंट्रेंस होता है वही शुभ होता है, बाकी सारे एंट्रेंसेस को हमें इग्नोर करना है या नेगेटिव मानना है। ठीक है, हमें नेगेटिव मानना है। दूसरी बात जो एंट्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि S5 से लेकर W1 की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती है, ये यम के पद में आती है, तो ये नेगेटिव एंट्रेंस है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर है। सर आपको 100 kg ब्लेसिंग्स मेरी ओर से, अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। हम सच में ब्लेसिंग्स के बहुत भूखे रहते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है किसी से भी ब्लेसिंग लेने में, आपको पता है। मुझे किसी के सामने झुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ब्लेस करिए आप लोग बस। तो दूसरा बात है, एंट्रेंस क्लियर हो गया, एंट्रेंस के 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर एंट्रेंस नेगेटिव है तो हम लोग उसी जोन के कलर का टेप लगाएंगे, सेम कलर, सेम जोन कलर का टेप लगाएंगे जिसमें वो एंट्रेंस पड़ रहा है। एवरीबडी क्लियर। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका एंट्रेंस ऐसा आए कि हाफ एक जोन में आए और हाफ दूसरे जोन में आए, तो उसमें आपको जिस जोन का सिम्टम ज्यादा मिल रहा है, जिस जोन, जैसे नेगेटिव जोन में है, दोनों नेगेटिव जोन में है, समझ लीजिए N6 और N7 है। ठीक है, N6 N7 है तो दोनों नेगेटिव है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि पूरे, अब नॉर्थ तो पूरा ब्लू है तो पूरा ही ब्लू लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर N8 है और एक कोई दूसरे जोन का आ गया, उसमें N8 और E1 आ गया, तो क्या करेंगे, जोन तो अलग अलग हो गए तो कलर ट्रीटमेंट तो अलग हो जाएगा। तो इसमें आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप हाफ ब्लू हाफ ग्रीन लगा लो, या तो आप जिस जोन में ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है, अगर नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, मनी, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, पैसे, अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पूरे में ब्लू लगा दो।
अगर आपको लगता है ईस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, सोशल एसोसिएशंस, सोशल कनेक्शंस, नेटवर्किंग, गैदरिंग, अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पूरे में ग्रीन लगा दो। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन समझेगा, तो आधा आधा लगा दो, आधा ग्रीन आधा ब्लू लगा दो। अगर लगता है कि मैं अपने दहलीज को कार्टून नहीं बनाना चाहता, तो उसमें टाइल कटर से कट करवा के मेटल्स डाल दो, 2 मेटल्स डाल दो। अगर सिंगल मेटल डालना है, एल्यूमिनियम डाल दो वाटर जोन के लिए, एयर जोन के लिए स्टेनलेस स्टील डाल दो। सब लिखवाया हुआ है आपको। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मुझे ये सब कुछ याद है। ठीक है, जोन्स के एंट्रेंसेस क्लियर हो गए। अब एंट्रेंस के बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो देखेंगे वो होगा किचन। लिख लीजिए किचन। बहुत लोगों ने कैमरा ऑफ किया है, तो प्लीज कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि दैट्स ऑल आई वांट। आप पेड क्लास में कैमरा ऑफ करके बैठ जाना अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो, लेकिन अभी मत करिए। ठीक है। बहुत लोगों ने पेमेंट्स कर दिए हैं, उनको रोल नंबर अलॉट हो जाएंगे। हम हर एक चीज मुहूर्त के तहत करते हैं, तो सही मुहूर्त में सही चीज होगा। आप लोग वरी नहीं करेंगे, ठीक है? तो चिंता नहीं करेंगे, सबको रोल नंबर मिल जाएगा जिन लोगों ने किया है, ठीक है? और दूसरा किचन देखेंगे। किचन को कैसे देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किचन को स्टोव से देखेंगे, ठीक है? गैस बर्नर से देखेंगे। गैस बर्नर आपका किस जोन में आ रहा है? अगर गैस बर्नर आपका साउथ ईस्ट में है, तो आप सोचोगे कि मेरा तो सही है क्योंकि अग्निकोण में आ रहा है। बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि साउथ ईस्ट में होना चाहिए किचन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि साउथ ईस्ट के किचन में आपने ब्लैक स्लैब लगवा रखा है। तो साउथ ईस्ट है फायर का जोन, और उसमें आ गया है वाटर का एलिमेंट। तो वो क्या कर रहा है? आपके फायर को वो बुझा रहा है, आपके फायर को, आपके कैश को वो खत्म कर रहा है, भले आपका साउथ ईस्ट में किचन है। सोचिए। ठीक है। दूसरी ये बात है, अगर किचन साउथ ईस्ट को छोड़ के किसी और जोन में आता है, तो मैंने 2 रेमेडीज बताए हैं। आप लोगों को जोन्स लिखवाया है और रेमेडीज बताया है, 2 तरीके का। एक तो ग्रीन स्टोन लगाएंगे और एक येलो स्टोन लगाएंगे, ठीक है? क्लियर है? किचन कंप्लीट हो गया। किचन में हम खाना बनाते हैं, खाना हम खाते हैं तो हमें हमारे अंदर ऊर्जा क्रिएट होती है। उसी ऊर्जा को यूज करके आज मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं, अपने कोर्स को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो अगर किचन सही जगह पे होगा तो आपके अंदर उस जोन के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। सही जोन्स मैंने लिखवा रखे हैं कि कौन कौन से सही जोन हैं। अगर किचन सही जोन में नहीं है तो उनको बैलेंस करिए। बैलेंस करने से जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं रखना है, ये याद है आप लोगों को। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टॉयलेट। क्यों? क्योंकि टॉयलेट फ्लश आउट कर देता है, सब चीज को आपके घर से निकाल देता है। तो अगर हम लोग इसको 3 जोन्स पे रखेंगे, नेगेटिव जोन्स पे रखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नेगेटिव जोन्स है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, एंड बताइए क्या? अब बताइए। साउथ साउथ वेस्ट। डिस्पोजल का इतनी बार मैंने करवाया, अभी तक तो फटाफट आंसर्स आने चाहिए थे। अच्छा, आप लोग लिखने में बिजी हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। साउथ वेस्ट नहीं, साउथ साउथ वेस्ट, SSW, ठीक है?
तो टॉयलेट अगर किसी भी जोन में आ जाता है तो वो उस जोन के गुण धर्म को फ्लश आउट कर देगा, उस जोन के एट्रीब्यूट्स को फ्लश आउट कर देगा। तो हमें करना क्या होगा, सेल्फ जोन के कलर का हम स्ट्रिप लगाएंगे टॉयलेट को कवर करते हुए। अगर टॉयलेट के ऊपर वाला एरिया इतना है तो स्ट्रिप उसके बाहर लगेगा, नीचे जो नैरो हो जाता है टॉयलेट का वो सीट उसको नहीं देखेंगे, ऊपर जहां तक वो आ रहा है उससे हम लोग बाहर निकाल के लगाएंगे। ठीक है, सेल्फ जोन के कलर का टेप लगाएंगे, 4 इंच चौड़ाई होगी उस टेप की। वो टेप थोड़ा सा दीवार पे चढ़ा के फिर नीचे उतार के लगाएंगे, कवर करेंगे लक्ष्मण रेखा की तरह। अगर आप कटर से कट करवा के मेटल लगवा रहे हो तो थोड़ा सा दीवार के अंदर भी कट करवा लेना, हो जाता है, मैंने सबके घर में ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं। ठीक है, टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है उसका कोई रेमेडी नहीं है, उस घर को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने एंट्रेंस किया, देखा, किचन देखा, टॉयलेट देखा, अब लास्ट हम लोग देखने वाले हैं बेडरूम को। ठीक है, बेडरूम आप देखोगे कि डिप्रेशन जोन्स में ना आए, नेगेटिव जोन्स में ना आए, फिर वही कहानी, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। मेटल अखंड होगा, 3 पार्ट में नहीं चलेगा। अगर कम पड़ गया है कहीं पे तो आप ऐसे ओवरलैप करके लगा सकते हो, लेकिन अखंड होगा जो आपने लिखा है, टूटा हुआ नहीं होगा, स्ट्रिप्स मिलते हैं। ठीक है, बेडरूम 3 नेगेटिव जोन्स में नहीं रखेंगे। अगर बेडरूम है तो हम लोग देखें कि हमारा हेड, हम सोते हैं तो हमारा हेड नेगेटिव जोन्स में ना आए, हम अपने बेड को शिफ्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर द बेडरूम। बेडरूम जोन नेगेटिव जोन में नहीं रखेंगे, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखेंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे। मैंने बताया था ना कि वाटर एलिमेंट है वहां पे ज्यादा, तो ये 2 जगह पे नहीं रखेंगे। आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो बस रिविजिट करवा रहे हैं ना, ताकि एक समिंग अप हो जाए। जिन लोगों को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि हमें नहीं आ रहे है, वास्तु बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, हाँ है डिफिकल्ट, इसमें पढ़ाने की कला बहुत ज्यादा जरूरी और मायने रखती है। ये चीजें जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट हुई थी, अगर उस तरीके से हम भी आपके ऊपर फेंकते रहते तो शायद आप लोगों को भी डिफिकल्टी होती। पर मुझे थोड़ा साइकोलॉजी समझने का आदत है, मैं थोड़ा स्टेप वाइज चीजों को अरेंज करने में बिलीव करता हूँ, ताकि एकदम नए से नए लोगों को भी समझ में आ जाए। तो बेडरूम कर लिया आपने, अब लास्ट आप देखोगे टेम्पल। ठीक है, टेम्पल आपके जो जो जोन्स मैंने लिखवाए हैं उन जोन्स में रखिए, तो आपकी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, मेंटली आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। सर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ब्रेक करवा कर एरिया एम्प्टी रख सकते हैं? हाँ जी, एरिया को एम्प्टी ही रखना है। एरिया में मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एरिया में जो कुछ रखा रहेगा वही पूरे परिवार वालों के दिमाग में चलेगा। इसी से तो प्रिडिक्शन आता है, वास्तु से प्रिडिक्शन। अभी मैंने कल या परसों के दोपहर के सेशन में भी मैंने प्रिडिक्शंस किए थे, और आज के भी उसमें प्रिडिक्शंस, तो इसमें करना कुछ नहीं हुआ था, जो साइंस है उसको मिला के बस रिजल्ट बताने थे, और वही प्रिडिक्शन हो गया। समझ रहे हैं आप? फिर इंट्यूशन का तो खेल एकदम ही अलग होता है। इंट्यूशन में तो आपको ये भी नहीं अप्लाई करना होता है, इंट्यूशन में तो एंटी एलिमेंट भी बैठा के आप वो भी कर सकते हो, किसी किसी भी जगह को एक्टिवेट करवा सकते हो, तो वो अलग लेवल का खेल। आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक समझ गए कि घर का वास्तु आपको कैसे करना है। आप इतना कर लोगे
आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। जिनको प्रोफेशनली करना है उनको और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और यही बेसिक कोर्स को भी थोड़ा इन डेप्थ में सीखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू जी। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, जिसको जिसको आने की इच्छा है आगे के कोर्स में, मेरे से समझने की इच्छा है, अगर उनको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है और इनको उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो लोग मुझे 1-to-1 मैसेज करेंगे स्कैनर के लिए। मैं स्कैनर, अगर मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी अच्छी लग रही है मुझे, वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं या तो दिक्कत नहीं आएगा मुझे उनसे, तो फिर मैं उनको स्कैनर भेजूंगा। फिर स्कैनर के बाद हम लोग उनको रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे। उस रोल नंबर का क्या खेल है ये हम लोग एडवांस में जानेंगे। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम भी चिंता मत करिएगा। क्वालिटी और इफेक्टिवनेस मेरी गारंटी है, ट्रस्ट आपके तरफ से चाहिए हमको। ठीक है। दोबारा ये कोर्स इस रेट में मैं नहीं लॉन्च करने वाला हूं, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। बाकी तो श्रीहरि है मेरे साथ, मुझे कोई गम नहीं है। ठीक है। चलिए आज का सेशन फिर खत्म करते हैं। 30 सितंबर को स्टार्ट करने करके 3-4 डेज का लीव दे दीजिएगा प्लीज। ओके, दे देंगे। 30 सितंबर को मुझे स्टार्ट कर लेने दीजिए। पहले कोर्स तो करिए, तब तो हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं इंडिपेंडेंट बनाने में बिलीव करता हूँ, मैं हैंड होल्डिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। सच बता रहे हैं। आप अभी भी इतने सक्षम हो गए हो कि आप अपने घर का वास्तु कर पाओ। अगर मेरे इंटेंशंस में कोई भी गैप होता तो मैं कुछ चीजें अपने पास रख लेता और बोलता कि आप एडवांस करोगे तब ये सीख पाओगे और तभी अपने घर का कर पाओगे। तो आप समझ सकते हो। और जो फैसिलिटीज है, ये 5 डेज इसलिए ऐसे रखे हुए थे क्योंकि आपको पढ़ाने का पैटर्न दिख गया, समझ में आ गया क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और कैसे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, कैसे आप मैप से डील करने वाले हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। तो टेम्पल के जोन्स लिखवा दिए हैं। टेम्पल को उसी जोन में रखने हैं जो जोन्स मैंने लिखवाए हैं। और कोई जोन है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। सर मैंने सुना है कि हम खुद को भी ब्लेस कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, खुद को ब्लेस कर सकते हैं, खुद की एनर्जी अपलिफ्ट कर सकते हैं, खुद के वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ है, सीखेंगे इंट्यूशन कोर्स में। सर मैप बने हुए होंगे, बार चार्ट होगा तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैप बनाइए, बार चार्ट बनाइए, तभी तो मैंने सिखाया कैसे बनाते हैं। आप ये सोचेंगे कि जरा सा भी पेन ना हो आपको, और आपको एक ऐसी विद्या और ऐसी चीज आप सीख पाए जिसके एक क्लाइंट में आप उतने पैसे निकाल लोगे जितना आप मुझे पूरे कोर्स का दोगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। इससे इजी और क्या हो सकता है, इससे इजी और क्या हो सकता है, आप खुद ही सोचो। ये मेरे जितने भी जितना भी मेरा ये कोर्स का फीस रहेगा वो आप एक क्लाइंट से निकाल लोगे। और अगर आप स्टार्टिंग में तब भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो उसका आधा तो एक क्लाइंट से मिल जाएगा। वास्तु में संभावनाएं बहुत है, आपको पकड़ने आना चाहिए। थैंक यू जी। रिकॉर्डिंग किसे मिलेगी? मेरे लिए लाइव में नोट्स प्रिपेयर करना एंड लाइव अटेंड करना हमेशा नॉट पॉसिबल। एंड टाइम क्या डिसाइड किया है? माय ऑफिस टाइम एंड ट्रैवलिंग 10 AM to 10 PM। तो टाइम तो 9:30 से 11:30 वाला रहेगा। अगर आपको वो सूटेबल है तो आप वो कर लीजिए। सुबह का टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं है।
एंड आई विल चेक कि अगर सब लोग रात वाले क्लास के लिए रेडी होते हैं तो हम लोग सिर्फ रात वाला ही क्लास रखेंगे, 9:30 to 11:30. ठीक है, वी विल डिसाइड. फीस एक बार फिर से बता दीजिए. इतना इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही इजी रखा है, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं रखा है. आप फीस आपका 7,000 पर मंथ होगा. 3 मंथ्स का ये कोर्स होगा. 7 3 21. अर्ली मॉर्निंग ले लो. मेरा तो मन था अर्ली मॉर्निंग का 5 बजे, 5:30 बजे से, लेकिन 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30. क्लास इतना हैवी नहीं होगा जैसे अभी हैवी हो रहा है. उसमें थोड़ा सा क्लास होगा और बाकी डाउट्स क्लियरेंस होगा. तो इतना हैवी नहीं होगा, डोंट वरी. लेकिन क्या है ना कि लोगों को, अपने बच्चों को तैयार करना होता है, लंच बनाना होता है, लंच मतलब स्कूल भेजना होता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं. अदरवाइज इन ट्यूशन का कोर्स तो मॉर्निंग में हो तो बहुत मजा आएगा. Yes, mothers and wives are already multitasking. Yes. अब देखिए, 3 महीने की बात है. ज्ञान आपको सीखना है, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ. थोड़ा बहुत चैलेंजेस तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने तरफ से. और बस 3 ही महीने ले रहे हैं, ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं. और बीच में हॉलीडेज भी रहेंगी आपकी, जो दिवाली वगैरह आएगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं. और जिनको भी रिपीट करना है वो रात के सेशन में आ जाएंगे.